जय श्री राम सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय श्री हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिर आधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुच उदीरये। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव केवलम्। कलयुगे को नाम आधारा सुमिर सुमिर नरयो तरहु पारा। सुमिर सुमिर
नरयु तरहु पारा। सुमिर सुमिर नरयु तरहु पारा। श्री राम जय जय राम। 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 विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। और ताड़का किस प्रकार मारी गई, मरीचि और सुबाहु किस प्रकार आहत हुए, ये सब विषय कल हम सुन चुके हैं। तो आज विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण के साथ बैठे हैं तो एक दूत आता है जनकपुर से, और जनकपुर से एक संदेश लेकर आता है। तो विश्वामित्र जी बड़े उत्साह से उस संदेश को देखते हैं, खोलते हैं उस पत्र को, और वो पत्र उनके लिए एक आमंत्रण है, एक निमंत्रण है कि आप आइए, हमारे जनकपुर में धनुष यज्ञ होने वाला है और हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला है, तो आप अवश्य पधारिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो विश्वामित्र जी हंस पड़ते हैं, उनको तो पता है, त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं वो। तो दूत को आश्वस्त करके भेज देते हैं कि ठीक है, हम जरूर आएंगे और तुम चलो। अब राम जी और लक्ष्मण दोनों क्योंकि आश्रम में हैं, विश्वामित्र जी के आश्रय में हैं, और इनके पिता ने इनको ये आज्ञा देकर भेजा था कि जब तक आप विश्वामित्र के साथ हो, आप विश्वामित्र को मेरी ही जगह देखना, अपना ही पिता मानना और उनकी आज्ञा के अधीन रहना। सो दोनों भाई गुरु की बहुत सेवा भी करते हैं, उनकी आज्ञा भी मानते हैं। और आज विश्वामित्र ने उनको कहा कि भाई जनकपुर विदेह नगरी है, जहाँ राजा जनक जो विदेह है, विदेह यानी जो अपने शरीर में रहते हुए भी उस शरीर के किसी क्रियाकलाप से प्रभावित नहीं होते, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से परे हैं, ऐसे राजा जनक के यहाँ से निमंत्रण आया है और हम लोग वहां चलेंगे। तो दोनों भाई नतमस्तक होकर गुरु को माथा टेकते हैं और दूसरे दिन प्रातः दिनों चल देते हैं जनकपुरी के लिए। अब ये जब आश्रम से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, आधे रास्ते में ही जाते हैं, तो एक बड़ा ही बियाबान सा जंगल है, वीरान सा जंगल है, और उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ कोई बड़ा संपन्न आश्रम रहा होगा, बहुत लोग रहते होंगे, उसकी जो बनावट है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ बहुत से लोग रहते होंगे, बहुत से छात्र रहते होंगे, बहुत ऋषि रहते होंगे, ऋषि कुल रहता होगा। तो ये आज इतना वीरान क्यों पड़ा है? तो राम जी प्रश्न करते हैं विश्वामित्र जी से, ये कौन सा स्थान है? क्योंकि देखने से तो ऐसा लगता है ये बड़ा संपन्न स्थान है, यहाँ पर किसी जमाने में बहुत सारे लोग रहते होंगे और बहुत ऊंचे स्थानों में इसकी गिनती होती होगी, लेकिन आज ये इतना वीरान क्यों पड़ा है? तब विश्वामित्र उनको कहानी सुनाते हैं।
ये कहानी अहल्या की कहानी है। तो विश्वामित्र बताते हैं कि कुछ काल पहले, बहुत काल पहले, यहाँ एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, और दोनों बड़े ही साधु थे, बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के साधक थे। और गौतम ऋषि के अनेकों शिष्य भी थे जो वहां उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। गौतम ऋषि उनको विद्या का दान देते थे, और अहल्या एक माँ की भांति उन सब विद्यार्थियों का ध्यान रखती थी, देख रेख करती थी, उनके खान पान का, उनकी सारी सुविधा का ध्यान रखती थी। पहले हमारे आश्रमों में एक परिवार की तरह ही आश्रम होते थे, जहाँ के सारे सदस्य जो होते थे वो उस परिवार के सदस्य होते थे। वहां भेदभाव नहीं किया जाता था। राजाओं के घरों से भी वहां विद्यार्थी आते थे, और बहुत निर्धन घरों से भी वहां विद्यार्थी आते थे, लेकिन सबकी समान रूप से देख रेख की जाती थी। इसका प्रमाण हमें मिलता है वशिष्ठ जी के आश्रम में। जब राम जी पढ़ने जाते हैं तो उनके घनिष्ठ मित्र कौन है? श्रृंगेरपुर के जो भील हैं, तो वो भील जाति के हैं, नीच जाति के हैं, लेकिन राजा का पुत्र भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा है जहां वो भील जाति का बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार इस आश्रम में भी बिना भेदभाव के सबको शिक्षा प्रदान की जाती थी, और बड़ी प्रसन्नता से सब रहते थे। बड़ा प्रफुल्लित था, सब जगह लक्ष्मी का वास था। अच्छी खेती होती थी, अच्छा खाना पीना था, संपन्न था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और इस सब के साथ साथ अहल्या जो थी गौतम ऋषि की पत्नी, वो अत्यंत रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन अपने सौंदर्य की तरफ ध्यान इनके भी अगर पीछे जाया जाए तो ये अहल्या भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अहल्या भी एक राजकन्या थी, और उस राजकन्या ने स्वयं गौतम ऋषि का पति के रूप में वर्ण किया था, ये जानते हुए कि ये तो जंगलों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं और विद्या दान करते हैं, कोई ऐसी सुख सुविधा मुझे नहीं दे सकेंगे जो मुझे राजमहलों में मिलती है। यानी इंसान की जो वैल्यू है उस समय, वो धन से नहीं आंकी जाती थी, वो गुणों से आंकी जाती थी। और अहल्या के पिता ने भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक अहल्या का कन्यादान किया गौतम ऋषि को, क्योंकि वो जानते थे कि इनके जैसा श्रेष्ठ ऋषि संसार में बहुत कम है। ऐसे लोग तो जो ब्रह्म ज्ञान इनके पास है, और जिस ब्रह्म ज्ञान को ये संसार में बांट रहे हैं, ये मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि वो इनकी सहभागिनी बनकर इनके काम में हाथ बटाए। तो इस बैकग्राउंड से आती थी अहल्या, और अति सुंदर थी, लेकिन अपनी सारी बैकग्राउंड, अपनी सारी संपन्नता, अपना सारा मान गुमान, मैं राजा की बेटी हूं, मैं राजकुमारी हूं, मेरे पास किस बात की कमी है, ऐसा कोई भी भाव वहां नहीं था। और बड़ी हम्बली, बड़ी विनम्रता से वो गुरु गौतम की सेवा किया करती थी। बड़े आनंद से इस प्रकार वो आश्रम चल रहा था, और अहल्या और गौतम बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन इंद्र, जो देवताओं का राजा है, उसकी दृष्टि अहल्या पर पड़ गई। दृष्टि क्या, उसकी कुदृष्टि अहल्या पर पड़ गई, और अहल्या का रूप देखकर और उनका सौंदर्य देखकर उसका मन डोल गया।
उसे लगा कि ये तो ऐसी संपन्न, ऐसी सुंदर स्त्री है, ये कहाँ भटक रही है जंगलों में, ये किस ऋषि के पल्ले पड़ गई है, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, और ये इतनी मेहनत कर रही है, इतना सब कुछ इसके पास, सब कुछ होते हुए भी सब चीजों से वंचित है। सो क्योंकि वो इंद्र क्या है, इंद्र है हमारा मन, सारे देवताओं का स्वामी है इंद्र। देवता कौन है, हमारी सारी इंद्रियां, हर इंद्रिया एक देवता की प्रतीक है। आंखों की इंद्रिय देखने का काम करती है, वो दृष्टि का कार्य किससे होता है, सूर्य की ज्योति से। कान की इंद्रिय जो है वो सुनने का काम करती है, सुनने का काम किससे होता है, वायु की इंद्रिय से, वायु से। इसी प्रकार हमारे शरीर की सारी इंद्रियां जो हैं भिन्न भिन्न देवता हैं, और उनका स्वामी है मन। मन का एक ही काम है, उसको एक ही काम आता है, उपभोग करना। जो इंद्रिय जो इंफॉर्मेशन बाहर से लाती है, जिस विषय से जिस इंद्रिय का संपर्क होता है, वो आकर मन को रिपोर्ट करती है, वो आकर उसकी सूचना मन को देती है। मन उसको अच्छा कहता है, मन उसको बुरा कहता है, मन उसका उपभोग करता है या मन उसको रिजेक्ट करता है। सो ये है इंद्र हमारा। सो इंद्र की कुदृष्टि पड़ी कौशल हल्या पर। अब वो मौके की ताक में है कि कब मुझे मौका मिले और मैं इस सुंदरी का सहयोग प्राप्त करूं। अब वो इतनी सती साध्वी है अहल्या कि वो तो पति के अतिरिक्त दूसरी तरफ दृष्टि ही नहीं करती। बड़ी बड़े ढंगों से ये उसको आकर्षित करने की कोशिश करता है कि किसी प्रकार मेरी तरफ देखे, देख मैं तुझे स्वर्ग की रानी बना दूंगा, सब देवताओं पर तेरा आधिपत्य होगा, तू यहाँ क्यों जंगलों में घूम रही है, क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही है। लेकिन हर बार उसे अहल्या से डांट पड़ती है, और अहल्या अपने पातिव्रत्य धर्म के तेज से हर बार इंद्र को निस्तेज कर देती है। अब इंद्र है हठी, मन है हठी। मन के अंदर जो भाव चाहना उठ गई कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो मन ने तो ये देखना नहीं है कि ये जो मैं चाह रहा हूं वो उचित भी है या उचित नहीं है। तो इंद्र छल का आसरा लेता है। इंद्र का काम ही ये है, मन का काम ही ये है, हमेशा छल का आसरा लेकर इसने हर तपस्वी की तपस्या भंग करने की कोशिश करी है। एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि गौतम उठते हैं और वो नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं। इंद्र छिपकर देख रहा है कि गौतम ऋषि इस वक्त कुटी से अपने बाहर निकल गए। वो गौतम ऋषि का रूप धरकर वो कुटी में प्रवेश कर जाता है। अहल्या चौंक जाती है, स्वामी अभी तो आप बाहर गए थे, तो अभी आप वापस इतनी जल्दी वापस आ गए, स्नान नहीं किया आज? तो कहने लगे नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम्हारे साथ बैठूंगा, कुछ बातचीत करूंगा, प्रेम की बातें करेंगे, फिर चला जाऊंगा, ऐसी क्या बात है। तो उसने समझा मेरे पति का आदेश है, और अहल्या चुपचाप बैठ गई उनके साथ बातें करने के लिए। अब थोड़ा समय अहल्या के साथ बिताकर इंद्र को आभास हुआ कि अब गौतम ऋषि के आने का समय है, और इंद्र उठा और उस कुटी से बाहर निकलने लगा। जब वो बाहर जा रहा था, गौतम ऋषि दूसरी तरफ से आ रहे थे। उन्होंने देखा इंद्र को छद्मवेश में, कि उनका रूप धर के इंद्र उनकी कुटी में से बाहर निकल रहा है। तो उनको 2 क्षण नहीं लगे समझने के लिए कि ये इंद्र ने क्या कुचाल चली है, क्या कुचक्र चलाया है,
और अहल्या को किस प्रकार भ्रमित किया है। तो गौतम ऋषि जब कुटी में पहुंचे तो अहल्या फिर चौंक गई कि आप अभी तो निकले थे बाहर, अभी आ गए। गौतम ऋषि कहते हद हो गई, कितने वर्ष हो गए तुझे मेरे साथ रहते हुए, तो अभी तक मुझे पहचानी नहीं। तूने तूने मुझे पहचानने में भूल कैसे करी। अब इंद्र का रूप रंग जो वो धर के आया था वो तो बिल्कुल गौतम ऋषि जैसा था। अहल्या पहचानती तो कैसे पहचानती, रूप का भेद देखती तो पहचान आती ना। तो गौतम ऋषि वो कहती है गौतम ऋषि को कि स्वामी मुझसे तो बहुत भूल हो गई, लेकिन मैं कैसे पहचानती, क्योंकि उसका तो रंग रूप बिल्कुल आपके जैसा था। तो गौतम ऋषि कहते हैं तूने रंग रूप देखा, तूने स्वभाव नहीं देखा। अगर तू मेरे स्वभाव से परिचित होती तो तुझे ये बात पता होती कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला मैं जाकर स्वच्छ होकर स्नान करके आके पहले पूजा पाठ की बात करूंगा, उपभोग की बात नहीं करूंगा। तुझमें इतनी जड़ता, इतने वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे स्वभाव को पहचानने में तुझसे ये भूल हो गई। तो जितनी जड़ता तेरे स्थूल कर्म में आई है तू जड़ ही हो जाएगी उस इस भूल के कारण। तो वो कहते ना अहल्या पत्थर बन गई। पत्थर बनने का क्या अर्थ था, क्योंकि इतना उसके आंतर में गिल्ट जागृत हुआ, इतना उसने सोचा कि उफ मैंने क्या किया, कि उस गिल्ट के कारण वो सबसे संकुचित होकर अपने आप में सिमट गई और उसका किसी के साथ कोई लेना देना, कोई व्यवहार, कोई कुछ नहीं। और गौतम ऋषि भी, गौतम ऋषि के चरण पकड़ती है कि स्वामी मेरा उद्धार कब होगा, मुझे क्षमा करो, बहुत भूल हुई मुझसे। तो गौतम ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता ना कर, भूल होती है इंसान से, लेकिन उस भूल को जब पता लग जाए उस भूल का कि मुझसे ये भूल हो गई, तो उस भूल के लिए जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित ही हृदय को शुद्ध कर देता है। भूल होती है अज्ञान के कारण। अगर अहल्या के पास ये ज्ञान होता कि मेरे पति का स्वभाव नहीं है कि सवेरे सवेरे वो वापस आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास, वो तो इस वक्त पूजा पाठ में बैठेंगे, तो वो इंद्र के बहकावे में नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान नहीं था इसलिए बहकावे में आ गई। उस बहकावे में आने के बाद फिर उससे उभरे कैसे, वो जो गिल्ट आ गया, वो जो ग्लानि अपने प्रति आ गई कि मैंने, मेरे से ये क्या भूल हो गई, मेरे से ये क्या कर्म हो गया, उस ग्लानि का पश्चाताप अपने आंतर में वो करने लगी। वो जो पश्चाताप है ना, उस पश्चाताप ने उसे संसार से बिल्कुल विलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। यानी अपने आप में अपने पर दृष्टि करके चित्त शुद्धि अपनी, अपने आत्म शुद्धि पर उसकी पूर्ण दृष्टि टिक गई। और गौतम ऋषि उस आश्रम को छोड़कर चले गए। और जब गौतम ऋषि चले गए तो उनके सारे शिष्य भी उस आश्रम को छोड़कर चले गए। अब अहल्या अकेली रह रही हैं उस आश्रम में, पत्थरवत, पत्थर ही बन के रह गई, जहां ह्यूमन इमोशंस, जहां किसी भी भावों की संसरणा का प्रश्न नहीं उठता, केवल प्रायश्चित में वो बैठी हुई।
लेकिन गौतम ऋषि जाते हुए इतना आश्वासन दे के गए उसको, अहल्या को, कि चिंता न कर, जब राम इस राह से गुजरेंगे ना तो उनका स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगी अपने इस गिल्ट से, अपने इस अपराध बोध से, और इस भाव से कि ये मैंने क्या किया। तो वो बैठी, पश्चाताप का भाव एक तरफ है और राम की उपासना एक तरफ है कि राम आएंगे और उनके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार होगा। तो ये सारी कहानी विश्वामित्र जी राम जी को और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। तो ये सारी कहानी सुनते सुनते राम वहीं पे खड़े हैं, आश्रम को देख रहे हैं और उस नारी को पत्थर बने हुए भी देख रहे हैं, जिसकी सारी मनोभावनाएं जो है स्तब्ध हो गई हैं। शी इज स्पेल बाउंड, और जिसमें जीवन की संसरणा नहीं है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, आप इसका उद्धार करो, क्योंकि आपके चरणों की धूलि के स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। अब राम मर्यादा पुरुष हैं, राम क्षत्रिय हैं और अहल्या ब्राह्मण, और ब्राह्मण होकर भी वो उनकी दादी की उम्र से भी शायद बड़ी है, आयु में इतनी बड़ी है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने से इतनी बड़ी उम्र के बुजुर्ग के शीश पर पांव रखे, ये उनकी मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस पल राम ने राम रूप त्याग कर विष्णु रूप का आवाहन किया। उनके शरीर में भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ, क्योंकि राम विष्णु के ही तो अवतार हैं। विष्णु का प्राकट्य हुआ तो विष्णु के रूप में उन्होंने अहल्या के शीश पर अपने चरणों का स्पर्श दिया। उस चरण स्पर्श से वो अहल्या नारी जो पत्थर बन चुकी थी एकदम जागृत हो गई। ऐसा विवरण तुलसीदास रामायण में इतने डिटेल्स में नहीं है, ये विवरण वाल्मीकि रामायण में उन्होंने इस प्रकार दिया है, और ऐसा मैंने संत जनों के मुख से सुना है, इसलिए उसी का आश्रय लेके बोल रही हूँ। सो भगवान ने विष्णु रूप में अहल्या का उद्धार किया और पुनः फिर वही राजकुमार राम बन गए और लक्ष्मण बन गए। और अहल्या जी यहाँ बहुत सुंदर तुलसीदास जी का आश्रय लेते हैं, जहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, मुनि श्राप जो दीना, अहल्या जी कहती हैं, जब धीरज मन कीना प्रभु कहूं चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। अहल्या जी कह रही हैं कि ये तो मेरा कल्याण हो गया, हे रघुराई आपने मेरा कल्याण कर दिया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। स्तुति कर रही हैं और क्या कहती हैं, श्राप दिया था ना पति ने, लेकिन पति के लिए कोई विरोधी भाव नहीं है हृदय में कि मेरा दोष क्या था, उन्होंने मुझे ये श्राप क्यों दिया। कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। वो जो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था ना, उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा करी वो श्राप देकर, और मैं अनुग्रहित हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ उनके श्राप के लिए। क्यों? देखे हूँ हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ संकृत।
क्योंकि आज मैं जी भरकर इन आंखों से भगवान के दर्शन कर पा रही हूँ। किन भगवान के दर्शन कर पा रही हूँ? जिनके दर्शन के लाभ के लिए शंकर भी, शिव जी भी सदा तरसते रहते हैं। आज मुझे उनके दर्शन का लाभ मिला, इसलिए मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे उभर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। तो कहती है मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पति ने मुझे ये शाप दिया, और इस शाप के बहाने मैं इन आंखों से उन प्रभु का दर्शन पा सकी जिनके दर्शन के लिए शंकर भी तरसते हैं। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत, आज मम सिर धरे कृपाल हरि। वाह वाह वाह। कहती हैं जिन कदमों से सुर सरिता परम पुनीता, देवताओं की जो नदी है, जो परम पुनीता है, परम पावनी है, कौन सी नदी है? वो गंगा, जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। प्रकट भई सिर शीस धरी, जब उनके चरणों से वो गंगा प्रकट हुई तो उस गंगा को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, क्योंकि गंगा जी ने कहा कि भगीरथ आए थे उनको लेने के लिए, और भगवान ने प्रकट करके भगीरथ को आज्ञा भी दे दी कि ले जाओ। तो गंगा जी कहने लगी मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मेरा प्रवाह इतना तीव्र है कि धरती इस प्रवाह को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी, वो धरती फट जाएगी मेरे प्रवाह के वेग से। तो शिव जी ने अपनी जटाएं फैला दी उनके सामने, और उन्होंने कहा गंगा जी को आप इन जटाओं में प्रवेश कर जाओ, इन जटाओं में प्रवेश करके आपका प्रवाह धीमा हो जाएगा। विष्णुपदी कहते हैं ना गंगा को। तो भगवान के चरणों से निकली और शिव जी ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया। सोई पद पंकज जही पूजत, आज मम सिर धरे कृपाल है। वो पद पंकज, जिन चरण कमलों से वो गंगा प्रकट हुई थी, वो चरण कमल भगवान ने आज मेरे शीश पे धरे। मेरा ऐसा अहोभाग्य, मेरा ऐसा सौभाग्य। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद। सो बड़े सुंदर सुंदर बातें कहती कहती आनंद से भरी हुई वो गौतम नारी अहल्या जो थी, वो अपने पति के लोक को प्रस्थान कर गई, यानी जाकर अपने पति से मिल गई। सो इस प्रकार राह में अहल्या का भगवान ने उद्धार किया। और चलते चलते अब भगवान पहुंचते हैं जनकपुरी। जनकपुरी बहुत सुंदर उद्यान है, बहुत सुंदर बगीचे हैं, शोभा बहुत न्यारी है। और देख रहे हैं दोनों भाई लक्ष्मण और राम, और उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, उसकी शोभा को एंजॉय कर रहे हैं, और विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। तो उसकी ये तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, उन्हीं की भाषा में हम सुनते हैं उनको। कहते कहम नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सो आवा। कहते ये दो बालक कौन है? शतानंद जी राजा जनक के कुल गुरु हैं। और सबसे पहले जब पता लगता है कि विश्वामित्र जी जनकपुरी में पधार गए हैं, तो राजा जनक शतानंद जी को भेजते हैं, क्योंकि बराबर के स्टेटस का ही जाता है ना रिसीव करने के लिए, टिकट तो यही कहता है। तो कहते हैं आप जाके उनका स्वागत करिए और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ उनका स्वागत करने के लिए। तो शतानंद जी जाकर विश्वामित्र जी से मिलते हैं, और दोनों बालक यानी राम और लक्ष्मण उनके साथ
उनको देखते हैं, वो इतने उनके सौंदर्य से इतने प्रभावित होते हैं, कहते कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। किसी मुनि के कुल का तिलक है कि किसी राजवंश के हैं, क्योंकि इनकी जो आभा है वो तो ऐसे लगती है कि किसी राजवंश के तिलक है, कोई राजकुमार है, या ऐसे लगता है ब्रह्म जो निगम नेति के ही गावा। यह निगम पुराण वेद जिसके बारे में नेति नेति कह के गाते हैं, जिसके बारे में कुछ बखान नहीं कर सकते, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उभय वेश धरी की सुगावा। क्या वो ब्रह्म के निगम और वो वेदों का जो रूप है, क्या वो ये दो बालकों का रूप धरकर मेरे सामने प्रकट हो गए हैं? यानी ऐसा उनका सौंदर्य है, ऐसा उनका प्रभाव है। फिर जनक जी पहुंचते हैं स्वागत करने के लिए इनका, तो वो स्तब्ध हो जाते हैं देखकर, कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिम चंद चकोरा। जनक तो सहज विरागी है, उनको तो अपने शरीर से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, अपने शरीर से भी कोई संग नहीं है, धन से कोई संग नहीं है, राज्य से कोई संग नहीं है, परिवार से कोई संग नहीं है, जिनका मन सहज में वैरागी है। कहते हैं मेरा मन जो सहज में वैरागी है वो इनकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो रहा है जैसे कि चांद को देखकर चकोर उसकी तरफ आकर्षित होता है। ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहूं नाथ जन करूं दुराऊ। इसलिए हे मुनिवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए ये दोनों बालक कौन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, जो मेरा मन सहज वैरागी है, किसी के प्रति वहां राग नहीं है, किसी के प्रति वहां विशेष प्रेम नहीं है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, जब से मैंने इनको देखा है मेरे मन में अनुराग भरा है, मेरे मन में प्रेम हिलोरे ले रहा है इनके लिए। बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, क्योंकि राजा जनक तो ब्रह्म सुख में रहते हैं, वो तो विदेहा है, उनको तो संसार की कोई वस्तु प्रभावित ही नहीं करती। लेकिन कहते इनको देखकर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मन ब्रह्म सुख को त्याग कर इनकी तरफ देखने में मस्त हो गया, जैसे चकोरा चंदा की तरफ देखने में मस्त होता है। क्या मुनि विहसी कहे हो नृपनी का, वचन तुम्हार न हो अली का। सो कहते विश्वामित्र जी कहते हैं कि हाँ राजन, तुमने ठीक ही कहा है, तुमने ठीक ही पहचाना है, तुम्हारी बात ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और अयोध्या से आए हैं। तो इस प्रकार राम और लक्ष्मण का परिचय होता है जनक से, और इस प्रकार जनक का हृदय उनके प्रति आकर्षित होता है। मुझे देखना पड़ रहा है बार बार चौपाइयां जो मैंने मार्क करी हुई है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत। अब जब शतानंद जी आते हैं, उनको पता लगता है कि ये राम है और लक्ष्मण है, तो शतानंद जी कौन है? गौतम और अहल्या के पुत्र। शतानंद जी गुरुकुल गुरु हैं राजा जनक के, तो उनके हृदय में ये सहज अभिलाषा उठती है कि आप आए हैं तो रास्ते में मेरी माता भी आपको मिली होंगी, मेरे पिता के आश्रम में भी आपका
आपके पद चिन्ह पड़े होंगे, तो मेरी माता कैसी है, क्या उनका उद्धार हो गया? क्योंकि शतानंद जानते हैं कि उनके पिता ने कहा था कि जब राम आएंगे तो उनके चरण रज के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हो जाएगा और वो पुनः अपने पति से जाकर मिलेंगी। परसी जासु पद पंकज धूली, तरी अहल्या कृत अगभूरी, सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, ये प्रतीति परिहरे न ओरे। कहते जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे शिव जी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे? उनके हृदय में, शतानंद जी के हृदय में ये इंट्यूशन जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये मौका है सीता स्वयंवर का, धनुष तोड़ने का बहाना है। हम उस पर भी अभी आएंगे कि क्यों जनकपुरी इतनी सज रही है, क्यों वहां इतना वैभव दिख रहा है। तो शतानंद जी के हृदय में ये भाव उठता है कि जो मेरी माता का कल्याण कर सकते हैं, क्या वो शिव का धनुष नहीं तोड़ेंगे? यानी वो ही शिव का धनुष तोड़ेंगे। यही है जो सीता जी का वर्णन करेंगे। यही विरंची रची सिय संवारी, तही श्यामल बरु रचे उस बिचारी, तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहूं मृदुवानी। सो उनकी वाणी सुनकर सब तरफ हर्ष की लहर फैल गई, लेकिन वो बालक है छोटे छोटे। अब राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का बहुत बड़ा आयोजन किया हुआ है। सीता के स्वयंवर के आयोजन की कथा तुलसी रामायण में आती है। वाल्मीकि रामायण में सीता के स्वयंवर का आयोजन नहीं है, लेकिन धनुष भंजन का आयोजन है। ये शिवजी का पिनाक है, शिवजी का धनुष है, जो राजा जनक के पास पड़ा है, और इसकी रोज अर्चा और पूजा होती है। शिवजी की तरह ही इसको पूजा जाता है, और ये इतना भारी है कि इसको उठाने के लिए भी सैकड़ों सिपाही चाहिए जो इसको उठा सके। किसी के पास इतना बल नहीं कि इसको उठा सके। राजा जनक के तपस्या का इतना बल है कि वो स्वयं एक हाथ से इसे उठा लेते हैं और वो इसकी पूजा करते हैं। तो एक दिन ऐसा है कि राजा जनक को कहीं जाना है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं आज धनुष की पूजा रह ना जाए, आप अच्छी प्रकार से धनुष की पूजा जरूर करवा लेना। तो सीता छोटी सी है, बालिका 10-12 साल की, 15 साल की, तो कहती है पिताजी मैं धनुष की पूजा करूंगी। पिता कहते हैं अच्छा। तो बड़े हैरान होते हैं सुन के, लेकिन वो सोचते हैं ठीक है, सिपाही लोग आ जाएंगे, उठा देंगे, ये पूजा कर लेगी, तो उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं हाँ हाँ बेटा तुम पूजा कर देना। और जब पिता चले जाते हैं और सीता पूजा करने आती है धनुष की, तो एक हाथ से उस धनुष को उठा लेती है। सारे महल में सारी महारानियां, सीता की माता, सब बड़ी आश्चर्यचकित है कि जिस धनुष को उठाने के लिए सैकड़ों योद्धा चाहिए हो, उस धनुष को मेरी पुत्री ने अकेले कैसे उठा लिया। जब राजा जनक को यह सूचना मिलती, जब राजा जनक वापस आते हैं, उनको यह सूचना मिलती है कि सीता ने तो ऐसे धनुष को उठाकर उसकी पूजा करी, तो वो प्रण कर लेते हैं कि मेरी पुत्री इतनी तेजस्वी है कि शिव के धनुष को एक हाथ से उठा सकती है, तो इसके लिए वर भी तो इसके उपयुक्त होना चाहिए ना। अगर ये एक हाथ से उठा सकती है, तो इसके लिए तो केवल ऐसा ही वर होना चाहिए जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके और तीर चढ़ा सके। तो वो इस बात की घोषणा कर देते हैं।
वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन ऐसे आता है कि सब लोग आते हैं अपने 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 समय पे अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए और धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुलसी जी ने इसको एक बड़े सुंदर स्वयंवर का रूप दिया कि सारे राजा आए हैं। कौन कौन से राजा आए हैं भाई, रावण तक वहां पहुंचा है स्वयंवर के लिए, और बाणासुर वहां पहुंचा है। जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब वहां पहुंचे हैं, और बड़े अभिमान से प्रत्येक योद्धा जाता है कि मैं इस बाण को तोड़ूंगा, और वो उस बाण को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको उठा भी नहीं सकते। प्रत्यंचा तो दूर, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार ये आयोजन जब होता है, एक दिन निकल जाता है, तो राजा जनक तो बहुत निराश हो जाते हैं। और उधर से विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर, वो भी क्योंकि दर्शन करने आए हुए हैं, धनुष यज्ञ के स्वयंवर देखने के लिए आए हुए हैं, और एक तरफ विशेष उनके लिए आसन लगा हुआ है, और वहां पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं। अब राजा जनक इतने निराश होते हैं, कहते मैं तो बड़ा भाग्यहीन हूँ, ये धरती जो है क्या क्षत्रियों से हीन हो गई? क्या इस पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो इस बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? तो उनकी ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी तो भड़क उठते हैं। वो तो ऐसी बात सुन नहीं सकते, क्योंकि वो सुबह शेष है ना, शेषनाग है ना, तो उनकी फुंकार तो एकदम निकलती है। कहते आप बात क्या करते हो, रघुवंश का कोई भी बैठा हुआ हो, मैं तो इस बाण को, मैं तो एक बाण की क्या बात करते हो, मैं तो सारी धरती को गेंद बनाकर आकाश में फेंक दूंगा। आप ऐसी अपमानजनक बातें मत करो। तो राम जी उनको शांत करते हैं कि चुप करके बैठ, चुप करके बैठ, ज्यादा ना बोल। लेकिन लक्ष्मण जी को शांत करना कौन सा आसान है। फिर विश्वामित्र जी भी इंटरवीन करते हैं। तो जब बहुत राजा जनक भी उदास हो जाते हैं, सीता जी की माता सुनैना भी बहुत उदास हो जाती है कि क्या मेरी पुत्री कंवारी रह जाएगी, क्या इसका विवाह हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं ये प्रण जो कर चुका कि इसको वही वरेगा जो धनुष का भंजन करेगा। अब ना तो मैं अपने प्रण को वापस ले सकता हूँ, प्रण को वापस लेता हूँ तो मुझे पाप लगता है, और प्रण को निभाता हूँ तो मेरी पुत्री का विवाह नहीं होता। तो इसलिए राजा जनक बहुत दुविधा में है, और माता भी बहुत दुविधा में है। तो उस वक्त फिर विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी को कि उठो राम भंजहु तुम ताप चापा, उठ के अब इस धनुष बाण को तुम तोड़ो। जब विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं तो चुपचाप राम उठते हैं, वेरी हम्बली, और जाके वो विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, चारों तरफ उनकी परिक्रमा लेके वो उठ के खड़े होते हैं। जनक जी की कुछ पंक्तियां हैं जो यहाँ से तुलसी रामायण से हम पढ़ेंगे। तो जनक जी कहते हैं, कहो काई ये लाभ न भावा, काहू ना शंकर चाप चढ़ावा, रहे चढ़ाए वो तोरब भाई, तिलु भर भूमि न सके छड़ाई। कहते हर एक को विजय तो अच्छी लगती है ना, लेकिन इतने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं तो इतना भी काम नहीं कर सकते कि इस चाप को, इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। सुकृत जाई जो पनु परिहर हूँ, कुंवरी कुंवारी रहो का करहूं, जो जनते हूँ बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी होते हूँ न हसाई। कहते हैं अगर मैं अपने प्रण से हट जाऊं, मैंने जो शर्त रखी थी कि विवाह उससे करूंगा जो धनुष भंग करेगा, तो मेरे को पाप लगता है, और अगर मैं अपने प्रण से नहीं हटूं तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, उसका विवाह नहीं होएगा। तो कहते हैं मुझे
मैं तो जग की हंसाई का एक कारण बन गया, सारी दुनिया मेरे पे हंसेगी। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जनक ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन सिरोहे। तो लक्ष्मण जी ये बात सुनकर खूब भड़क गए। जनक जी ने ऐसी बात कही ना, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि ये कैसी बातें कह रहे हैं। सो उसके बाद जब विश्वामित्र ने उस वक्त देखा, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलगाही। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। तो उन्होंने राम जी को अपने पास बिठाया हुआ था। तो विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बाले। उठु राम भंजहु भव जापा, नेट हुतात जनक परिताप। उठो राम, इस धनुष को भंग करो, और जो राजा जनक के मन में इतना संताप है, उस संताप को दूर करो। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उरावा। भगवान ना तो सुनकर खुश हुए कि वाह क्या बात है, अब मेरा गुण पहचाना गया ना, ना तो हर्ष ना विषाद। गुरु की आज्ञा सुनकर वो उठकर खड़े हुए, ठाड़ी भय उठी सहज स्वभाव, थवनी जुबा मृगराज उड़ गए। तो कहते हैं सहज स्वभाव वो उठकर खड़े हो गए, बिना किसी कमोशन के, बिना किसी इमोशन के। गुरु ने आज्ञा दी है और इस आज्ञा को पूरा करना है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। चलत राम सुरपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुधारी। सहज ही चले, जो भी कर्म आ गया बिना उसका क्रेडिट लिए, बिना उसका श्रेय लिए, या बिना उसका गुमान किए, सहज ही नॉर्मली, जैसे नॉर्मल कोई काम करता है वैसे, कैसे मत मंजू वर कुंजर गामी। जैसे कोई मस्त हाथी अपनी चाल में चला जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास उसको कौन देख रहा है, कौन उसके रास्ते में आ रहा है। इस मस्ती में उठ के राम चल दिए। और कैसे चले, बंदी पितर सुर सुकृत संभाले। उन्होंने वंदन किया अपने गुरु का, वंदन किया देवताओं का, वंदन किया अपने पिता का, उनकी स्मृति करके, उनको याद करके उनको प्रणाम किया। जौ को पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अगर मेरी कोई भी तपस्या का प्रभाव है, तो ये धनुष सहज ही मेरे हाथों टूट जाएगा। उसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। नॉर्मली उन्होंने पितर और देवताओं के वंदन करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डाले। ये जनक जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणेश जी, ये धनुष राम जी के हाथों टूट जाए। सो फिर जब राम जी जाते हैं धनुष तोड़ने के लिए, और अभी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे, प्रत्यंचा के लिए उन्होंने खींचा है। प्रत्यंचा होता है ना, जो धागा धनुष की दूसरी तरफ बांधा होता है, तो उनकी खींच का जोर देखकर वो जो धनुष है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। वो शिव धनुष टूट गया। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो गई, ये तो बहुत ही हैरानी की बात हो गई, और बड़ी गड़गड़ाहट होती है, सारी सृष्टि में उसकी गूंज जाती है। अब शिव धनुष टूटा, तो शिव जी के जो सबसे बड़े भक्त हैं परशुराम जी, उनके कानों तक भी आवाज पहुंची कि ये क्या हुआ।
और बड़े क्रोध से भरे हुए अपना फरसा लेके वो वहां जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। और बहुत वो जनक को खूब सुनाते हैं कि किसकी ये मजाल, किसकी ऐसी धृष्टता जिसने मेरे इष्ट के धनुष को तोड़ दिया। और लक्ष्मण जी उनको खूब हंसते जाते हैं, उनकी बातें जितना परशुराम को क्रोध आता है उतना उतना लक्ष्मण जी हंसते जाते हैं। जितना लक्ष्मण जी हंसते हैं उनका क्रोध और बढ़ता है। कहते कमाल हो गई, हम तो बचपन में ऐसे कई बार धनुष तोड़ देते थे, एक धनुष को तोड़ने से आपको इतना क्रोध आ गया, ऐसी क्या बात है। तो परशुराम को इतना क्रोध आता है, वो तो लक्ष्मण जी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इस बालक की ढिठाई इतनी है, इसका तो मैं अभी वध कर दूंगा। ये बड़े सुंदर वार्तालाप है। तो भगवान सकल उर्वासी कर ही मोहि। अच्छा, ये सीता जी का है, बहुत सुंदर। उधर सीता जी प्रार्थना कर रही हैं। धनुष तोड़ने से पहले जब प्रभु उठते हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो सीता जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान सकल उर्वासी कर ही मोहे रघुबर की दासी। जेहि के जेहि पर सत्य से नेहु सो तही मिले न कछु सके। कहते ये सृष्टि का नियम है, जहां पर सच्चा प्यार होता है ना, उस सच्चे प्यार को उसका प्राप्तव्य, उसका इष्ट मिल ही जाता है। तो सीता जी क्योंकि राम जी से प्रेम करती हैं, क्योंकि दर्शन हो चुके हैं उनके पुष्प वाटिका में, और मन वो हार चुकी हैं राम जी के ऊपर, और राम जी के दर्शन करके भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे को रघुबर ही पति के रूप में मिले। अब परशुराम जी आते हैं। जब राम जी धनुष का भंजन कर देते हैं ना, ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है। तुलसी रामायण में ये प्रसंग है कि परशुराम जी वहां जनक के दरबार में पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी दरबार में नहीं आते। परशुराम जी जब सीता जी को लेकर अयोध्या जा रहे हैं राम जी, तब रास्ते में मिलते हैं। लेकिन आते हैं परशुराम जी क्योंकि उनके इष्ट का धनुष भंग हुआ है। सो जब धनुष भंग हो गया, पूरी शर्त हो गई जो राजा जनक ने रखी थी, तो विवाह तो संपन्न हो गया एक विधि से। तो शतानंद जी इशारा करते हैं कि अब सीता को लेके आइए, और जयमाल वो सीता जी पहनाती हैं राम जी को। सोहत जनु जुग जलज सनाला सस ही सभीत देत जयमाला। गाव ही छवि अवलोक ही सहेली सिए जयमाल राम उर्मे। तो सीता जी राम जी के गले में माल पहनाती हैं। रघुवर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि रवि कुमरगन। सो सारे देवता ये देखकर फूलों की वर्षा करते हैं और उत्सव मनाते हैं उनके परिणय का, उनके विवाह का। अब परशुराम जी जब आते हैं, भाई आज तो स्वयंवर खत्म करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आज इसको संपन्न करके फिर
नहीं तो फिर रामायण नहीं हमारी पूरी होगी, इसलिए और घड़ी मत दिखाओ अभी। तो अब परशुराम जी के साथ जब बहुत वार्तालाप होता है और लक्ष्मण की जिताई पे परशुराम जी तो उन्हें मारने को तैयार हो जाते हैं, तो राम जी हाथ जोड़कर परशुराम जी के पास जाते हैं, कहते हैं आप इस पे क्यों क्रोध कर रहे हो बालक पे? आपका वास्तविक अपराधी तो मैं हूँ, धनुष का भंजन तो मैंने किया है। परशुराम के तो तुम हो कौन जिसने ऐसी धृष्टता करी कि मेरे इष्ट के धनुष को भंजन कर दिया? तो राम जी कहते हैं आप परशुराम हैं? अरे मैं तो केवल राम हूँ, आपका छोटा सा दास, आपका छोटा सा सेवक। आपके सेवक के अतिरिक्त ऐसी धृष्टता भला कौन कर सकता है? परशुराम जी बड़े हैरान होते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं आता। कहते हैं अच्छा, ये मेरे पास विष्णु का धनुष है, ये पकड़, इस पे अगर तू चाप चढ़ा दे, अगर इस पे तू बाण चढ़ा देना तो मैं मानू। तो राम जी हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो तो उनका अपना धनुष है और उसको पकड़ के उस पर बाण चढ़ाते हैं। जब उस पर बाण चढ़ाते हैं तो परशुराम जी देख लेते हैं कि इसका मतलब है कि ये विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता जो विष्णु के धनुष पे बाण चढ़ाता है। तो कहते हैं मुझे आप क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके इस रूप में दर्शन कर सका। तो राम जी कहते हैं लेकिन ऐसे काम तो नहीं चलेगा, अब तो मैंने बाण चढ़ा लिया धनुष पे, अब मुझे बताओ कि मैं बाण किस दिशा में छोड़ूं? उसको मैं खाली तो नहीं रहने दे सकता, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। मुझे बताओ किस दिशा में बाण छोड़ूं? आप जिधर आज्ञा दोगे मैं उधर बाण छोड़ दूंगा। तो परशुराम जी कहते हैं हे राम, इस बाण को आप उस दिशा में छोड़ो जहां मेरा अहंकार है, जहां मेरे अभिमान है। मेरे पूर्ण अभिमान और अहंकार को आप इस बाण से नष्ट कर दो। अगर ये अभिमान और अहंकार नहीं होता तो मैं आपको पहचान लेता, पहचानने में भूल नहीं करता। तो राम जी उस बाण को छोड़कर परशुराम जी के अभिमान को और गर्व को हर लेते। अब निश्चित हो गया विवाह। तो अब दशरथ के यहाँ अयोध्या में दूत भेजते हैं, जिनके दूतों के हाथ से संदेश भेजते हैं कि ऐसे धनुष भंग हुआ है और ऐसे सीता जी के साथ विवाह निश्चित हुआ है राम जी का, आप आइए, बारात लेके आइए और विवाह हो। तो अयोध्या में बहुत खुशियां होती हैं, वो पत्र पढ़ के सुनाते हैं महारानियों को, सब बहुत उत्सव हो रहे हैं और बहुत खूब सज धज के बारात पहुंचती है जनकपुर। अब उस बारात में क्योंकि राम और लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ हैं, भरत और शत्रुघ्न और उनके पिता, राजा जनक के एक भाई हैं कुशध्वज। राजा जनक की दो पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला, और जो भाई हैं उनके छोटे कुशध्वज, उनकी दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो जब ये सारी बारात पहुंचती है, दोनों भाई भी पहुंचते हैं, तो शतानंद जी और विश्वामित्र ये दोनों ये प्रस्ताव करते हैं कि राम का तो विवाह निश्चित हो गया, तो क्यों ना बाकी भाइयों का भी विवाह निश्चित कर दिया जाए। और मांडवी और श्रुतकीर्ति, मांडवी भरत की पत्नी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी और उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी, तो इन चारों के साथ उनके विवाह निश्चित कर दिए जाते हैं। और